आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो है कानून रसद। लेकिन कानून रसद को यानी लॉ ऑफ सप्लाई को समझने से पहले हम समझते हैं दो टर्मिनोलॉजी और, जिसमें एक है रसद सप्लाई और दूसरा ज़ख़ीरा। तो ये दोनों क्या हैं? देखिए, जब किसी भी शय की, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन होती है, चाहे वो खेतों में उगने वाली चीज़ें हों, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में बनने वाली चीज़ें हों। मसलन एक फैक्ट्री है जहाँ पर खिलौने बन रहे हैं, लेदर का सामान बन रहा है, प्लास्टिक का सामान बन रहा है, टेक्सटाइल की कोई प्रोडक्ट बन रही है, खेलों का सामान बन रहा है, शुगर मिल है जहाँ शक्कर बन रही है, फ्लोर मिल्स हैं जहाँ पे फ्लोर से रिलेटेड चीज़ें बन रही हैं। जब इन जगहों पर मुख्तलिफ़ शय अशिया तैयार हो जाती हैं तो उनको वेयर हाउसेस में रख दिया जाता है। फिर जो मालिक होते हैं, ताजिर होते हैं, वो उसे फ़रोख्त करते हैं। तो दुकानदार उनसे एक बड़ी मिकदार में चीज़ें ख़रीदते हैं, वो भी लाकर अपने पास रखते हैं। सही, यानी वो शय सबसे पहले स्टॉक होती है, गोदाम में, वेयर हाउस में, दुकानों में उसको रखा जाता है। अब सर्दी आ रही है, सर्दी से रिलेटेड, सर्दी के मौसम में इस्तेमाल होने वाले कपड़े, मोज़े, जूते, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं ना, मार्केट्स में आपको दिख रहे हैं। उनकी प्रोडक्शन कई महीनों पहले से शुरू हो जाती है ताकि जैसे ही सर्दी का सीज़न आए वो मार्केट में अवेलेबल हो। तो जब ये चीज़ें बनती हैं, ताजिर उसे फ़रोख्त करते हैं, दुकानदार उसे ख़रीदते हैं और अपने पास रखते हैं कि सर्दी स्टार्ट होते ही उसे फ़रोख्त करेंगे। तो जब तक कोई चीज़ दुकानदारों के पास मौजूद हो, वो उसको स्टॉक करके रखें, रोक के रखें कि आने वाले दिनों में जब सीज़न आएगा तो हम इसे सप्लाई करेंगे या बेचेंगे। तो ये चीज़ जब रोकी जाती है या रखी जाती है या स्टॉक की जाती है, ज़ख़ीरा की जाती है गोदामों में, दुकानों के स्टोर रूम्स में, वेयर हाउसेस में, इसे कहते हैं ज़ख़ीरा, यानी स्टॉक करना। सही, दुकानदार किसी भी शय अशिया को पहले स्टॉक करते हैं, अपने पास रखते हैं, एक इस उम्मीद पर कि आने वाला सीज़न है, सर्दी स्टार्ट होगी तो फिर सर्दी के कपड़े, जूते वगैरह बेचना शुरू करेंगे। एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि इस वक्त प्राइस, मार्केट अच्छी नहीं है, प्राइस कम है, तो अभी स्टॉक करके रखते हैं, जब आने वाले दिनों में कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई कर देंगे। तो स्टॉक या ज़ख़ीरा करने के कई मकसद होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ हम स्टॉक या ज़ख़ीरा करने की बात कर रहे हैं। एक लफ्ज़ होर्डिंग भी इस्तेमाल होता है ज़ख़ीरा करने के लिए, लेकिन वो बहुत नेगेटिव वर्ड में यूज़ होता है, या ये एक मनफी सिनेरियो को शो करता है, जिसका मतलब होता है कि कोई ताजिर, दुकानदार चीज़ को इसलिए स्टॉक कर रहे हैं जानबूझ के कि उसकी लेकर पैनिक फैले और लोग परेशान हो गए, ये चीज़ तो कम हो गई, चाहे वो मेडिसिन हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र्स हो, गंदम हो, शक्कर हो, मुख्तलिफ़ चीज़ें, लोगों को लगे इसकी तो किल्लत हो गई, अब तो इसे जल्द जहाँ से मिले ख़रीदो और रख लो अपने पास। ये सोच एक नफ्सियाती सोच है ना इंसानों की। तो होर्डिंग एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई दुकानदार चीज़ को इसलिए रखता है अपने पास, ज़ख़ीरा करना शुरू करता है, होर्ड करना शुरू करता है, ताकि मसनूई तौर पर उसकी किल्लत फैले और वो उसका फ़ायदा उठाए, फिर ज़्यादा कीमत पर उसको अपनी दुकान में बेचना शुरू करे। लोग इतने पैनिक होते हैं, ख़रीद लेते हैं कि छोड़ो, कमी कुछ ही तो, पैसे ज़्यादा देने, कम से कम चीज़ तो ख़रीद पा रहे हैं। सही, इसको हम कहते हैं होर्डिंग। लेकिन हम होर्डिंग की बात अभी यहाँ नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं ज़ख़ीरे, स्टॉक की, कि जब कोई चीज़ किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में बनती है तो पहले उसको वेयर हाउस से भेजा जाता है, वहाँ से दुकानदारों से ताजिर ख़रीदते हैं ताकि उसको अपनी दुकान में बेच सके। तो उसका इनिशियल स्टार्ट ये होती है कि कोई भी प्रोडक्शन किसी भी शॉप में, उसके पीछे स्टोर रूम में, गोदाम में मौजूद होती है। अब अगर वो दुकानदार, ताजिर एग्री है उस प्राइस पर जो उस वक्त मार्केट में मौजूद है, और वो अपनी चीज़ को अपनी दुकान में या अपने पास से फ़रोख्त करने के लिए पेश कर देता है, एग्री कर लेता है कि हाँ इस प्राइस पर वो एग्री है, तो वो अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर देता है या मार्केट में पेश कर देता है। इससे हम कहते हैं रसद या सप्लाई, कि एक दुकानदार जो कीमत मार्केट में उस वक्त मौजूद है किसी प्रोडक्ट को लेकर, उस पर एग्री है और वो अपनी चीज़ को स्टॉक से निकाल कर
मार्केट में सप्लाई कर देता है, इसे हम कहते हैं रसद। मसलन चले एक दुकानदार है, उसके पास 100 किलो 100 kg शुगर स्टॉक की हुई है। अब वो क्या करता है कि इस 100 किलो में से 50 किलो या चले 60 किलो, सही, वो इस स्टॉक में से 60 किलो शक्कर फ़रोख्त के लिए पेश कर देता है। तो ये जो 60 किलो शक्कर उसने निकाली ना इस 100 में से, पेश की फ़रोख्त के लिए, ये कहलाएगी रसद। और जो बाकी 100 में से 60 तो उसने पेश कर दी, सप्लाई कर दी, रसद कहलाएगी। और जो 40 बचेगी ना बाकी, वो 40 कहलाएगा उसका ज़ख़ीरा। सही कि 100 kg थी, 60 उसने फ़रोख्त के लिए पेश कर दी और बाकी 40 उसने अभी स्टॉक करके रखी, जिसको आने वाले दिनों में वो निकालेगा। तो जो चीज़ रखी जाए, पेश ना की जाए फ़रोख्त के लिए, उसे ज़ख़ीरा कहते हैं। और जो चीज़ एग्री हो ताजिर किसी कीमत पर कि इस कीमत पर हाँ इसे वो बेचने के लिए तैयार है, तो वो चीज़ को सप्लाई कर देगा, तो ये चीज़ कहलाएगी सप्लाई। सही है गर्ल्स? तो ये है कॉन्सेप्ट सप्लाई का और ज़ख़ीरे का। तो इस वीडियो को गौर से सुनिए और इससे मुतल्लिक अपने फ़ीडबैक बताइए, कोई सवाल हो तो मुझे बताइए। इसके बाद क्या करेंगे हम बच्चों कि अगली वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब बताती हूँ कि लॉ ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है। सही? तो इसको गौर से सुनिए। इसके बाद अगली वीडियो सुनिए लॉ ऑफ सप्लाई की, और फिर थर्ड वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई का टेबल और ग्राफ हम बनाते हैं। और फिर आप लोग मुझे फ़ौरन से एक पेपर पर सप्लाई का टेबल और ग्राफ बना करके सेंड कर देंगे। ठीक है? अगली वीडियो देखिए।